लिए है इटली का एकीकरण हम पूरा पढ़ लिए। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1870 में, याद रखना। आज जर्मन का एकीकरण कब होगा? बस एक साल और बढ़ जाएगा, 1871 में। समझ गए नहीं? इसमें तुम्हारा वीवीआई पूछेगा, इसमें देखो क्वेश्चन वीवीआई क्या पूछेगा, पूछेगा तीनों हीरो के बारे में पूछेगा। हीरो समझ गया कि ना? महानायक के बारे में। तुम्हारा एक मेजनी के बारे में पूछेगा, अगर जीवनी के बारे में पूछ देगा, और उसके बाद काउंटर कपूर का पूछ देगा, और उसके बाद रिवाल्टी का पूछ देगा, या तीनों के एकदम साउंड के पूछ देगा। साउंड के मतलब समझ, तीनों के पूछ देगा। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंटर काबुल और तुम्हारा गैरिबाल्टी का योगदान, इसे वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें वियना कांग्रेस के बारे में पूछ देगा। समझ गए नहीं? इटली के एकीकरण में क्या बात था, इसे वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये एगो लोलवा मिटरनी और अति एगो संगठन था कहते तुम्हारा वियना कांग्रेस, एगो तुम्हारा था पोप के राज रोम, यही तो तुम्हारा था। और नीचे में सिसिली और नेपल्स के राज्य में कौन था तुम्हारा? फ्रांस शासन किया था, यही तो उसका बाद था, है कि नहीं? तो इसे हम तुमको ख़त्म कर दिए। अब तुम्हारा पढ़ना है जर्मन का एकीकरण। दोनों तुरवा भाई, तुरवा भाई का समझता है कि नहीं? दोनों में गुण सेम सेम मिलेगा। जो तुम्हारा इटली में हुआ है एकदम सेम जेस को भी कहाँ हुआ है तुम्हारा जर्मन में होगा। समझ गए नहीं? जो तुम्हारा इटली में घटना हुआ, जैसे जैसे एकीकरण उसका हुआ है, वैसे वैसे यहाँ पे हुआ। देखना, जिस तरह मसीहा किसको माने हम? मेजनी को। तो ओमे क्या गो हीरो? ओमे 4 गो हीरो, ए में 2 गो हीरो, ए में मात्र 2 गो हीरो। कौन कौन है तुम्हारा? बिस्मार्क और कौन? हाँ, विलियम प्रथम। जिस तरह वहाँ पे विक्टर एमेनुअल ने तुम्हारा भूमिका निभाया राजा का, इस तरह यहाँ भी तुमको विलियम प्रथम, और उसके बाद मेजनी के तरह मेजनी का काउंटर काबूल के तरह का थी बिस्मार्क। इधर दोनों सेम टू सेम, बस इसमें था 4 गो नायक था, इसमें 2 गो नायक। इसमें 4 गो हीरो, इनमें 2 गो हीरो। समझ गए नहीं? ऐसे में देखना, पातर पातर हीरो रखेगा ना तो 4 गो रखेगा कोई फिल्म में, एगो सन्नी देओल के रख दे बस। हाँ, 4 गो, हाँ, न तो चाहे बेसियो गुंडा रहे, सन्नी देओल के रख दो। 2.5 किलो का हाथ है काटिया, है कि नहीं? जहाँ लगे बस सोना को आग बना देगा। है कि नहीं? हाँ, अरे ऐसी ही तो हमारा डायलॉग है, सोना को आग बना देगा, है कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब कहती है उसमें आपका 4 नायक था, यहाँ क्या गो नायक? 2 नायक। समझ के नहीं? चलो तो कहानी स्टार्ट किया जाए। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले हम किसको देखते हैं? जर्मन को देखते हैं। मेजनी को देखे क्या फ़ायदा? मेजनी तो अब बेचारा चला गया। देखो, मेजनी ना औरत की तरह पिसा गया बेचारा। वो औरत करे एक जेंट्स की तरह, कैसे एक माँ और कथी पत्नी के बीच में एक लड़का पिसाया था, वैसे ही कहा करे तुम्हारा रोम कहा करती है हमर नेतृत्व में एकीकरण होगा, जबकि तुम्हारा को सिडनिया पिडमाउंट कथी कहा तुम्हारा? सार्डिनिया पिडमाउंट कहा जो हमर नेतृत्व में एकीकरण होगा। उन्होंने कहा तोहरे में हम जाइए यहाँ से। इटली छोड़ के भाग गया बेचारा, लंदन चल गया था बेचारा। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर। देखिए जा लोल अथी हो गया। चलो आप लोग देखिएगा, तो ये तुम्हारा इटली है, इसके जस्ट ऊपर ये क्या है? ऑस्ट्रिया है, और एक जस्ट ऊपर कहती है तुम्हारा ये देखो जर्मन है। ये क्या है तुम्हारा? जर्मन है। समझ गए नहीं? यही तुम्हारा जर्मन है। जो तुम्हारा क्या है? फ्रांस के बगल में तुम्हारा देख लिया जाए, इटली के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बगल में, पोलैंड के बगल में, यही तुम्हारा क्या है? जर्मन है। ऊपर से क्या है तुम्हारा? डेनमार्क पड़ता है। समझ गए नहीं? डेनमार्क की राजधानी कहती है कोपेनहेगन। बोलता है दुनिया का पुरातन अति जो म्यूजियम है यहीं पे है। दुनिया में अधिकतर जगह जहाँ जहाँ कुछ मिला ना, बहुत पुराना सब सभ्यता के, सब यहीं पे है तुम्हारा कोपेनहेगन में। अरे जैसे में पुरातन जमाना के कोई भी सामान है ना जो निकला था भूमि से, हाँ, वो उसको ई उठा के ले गया और वहाँ पे रख दिया कथी करने के लिए? लोग आगा था देखेगा, म्यूजियम जिसको बोलता है। समझ गए नहीं? ऐसे में आप वैशाली में जाइएगा तो आपको पुराना सिक्का मिल जाएगा। समझ गए नहीं? क्या चीज? एरिया? अरे इधर यूरोप में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो आप लोग जर्मन को देख लिए। समझ गए नहीं? चलो हम जर्मन का थोड़ा अच्छी तरह बनाएंगे तो समझ आना ये जर्मने हैं। समझ गए? थोड़ा ओकरा मिलता जुलता बना देंगे। समझ गए नहीं? चलिए, तो आप लोग जर्मन को देख लिए, अब चलते हैं हम जर्मन के बारे में पढ़ते हैं। इटली के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है थोड़ा, समझ ना? चलिए समझते हैं। चले हम 1870 से पहले का बात करते हैं, क्योंकि 71 में तय कथी हो गया? एकीकरण हो गया था। 1870 में से पहले यह कथी था तुम्हारा? 300 राज्य में बटा हुआ था।
क्या 100 राज्य में, 300 राज्य में, एक राज्य में नहीं 300 राज्य में ही बटा हुआ था, समझ कि नहीं। और इस सब राज्य पर, समझ कि नहीं, उस समय तुम्हारा रोम का जो अति धर्म था ना, रोमन साम्राज्य, वही शासन कर रहा था। हम बता दिए थे उसी समय बुआ, देखो हम बता दिए थे पहले, हम अगर बात करें 1400 का बात करते हैं तो यहाँ पे थे एक रोमन साम्राज्य था, वो पूरा यूरोप पर शासन किया हुआ था। हाँ, पूरा यूरोप पर। अब पूरा यूरोप का राजधानी कथी था, तुम्हारा रोम था। पूरा यूरोप का राजधानी रोम था, सोच रहा है, पूरा यूरोप का राजधानी कौन था, तुम्हारा रोम। उसी 1870 से पहले ये किस साम्राज्य में आता था, रोमन साम्राज्य में आता था। इनमें कितना देश था तुम्हारा, 300 देश था, समझ कि नहीं। छोटा 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 में टूटा हुआ था सब, समझ कि नहीं। किस राज्य के अंतर्गत आता था, रोमन साम्राज्य के अंदर में, रोमन साम्राज्य के अंदर में आता था, समझा। अब देखो उसके बाद बोला जाता है तुम्हारा यह सब एक नहीं था, ये 300 राज्य था ना, सब बटा हुआ था। लेकिन इस सब में एक चीज कॉमन था, क्या, भाषा। ये 300 देश था ना, 300 देश में कौन भाषा बोला जाता था, जर्मन भाषा। कौन भाषा बोला जाता था, जर्मनी भाषा। लेकिन इसके बाद भी ये लोग धर्म से भी अलग हुआ था, ये धर्म से भी कथी था, अलग था। तो क्या एकीकरण इन लोग का संभव लगता है जो एकीकरण होगा। पहले तो ये लोग कथी था, 300 भाग में बटा हुआ था, 300 राजा था। उसके बाद ये लोग किसके अंदर में आता था, रोमन साम्राज्य के अंदर में आता था। उसके बाद ये लोग एक चीज़ में सेम क्या था, सिर्फ इस समय कॉमन एक चीज़ क्या सेम था। देखो एकीकरण कब होता है, जब इंसान में कॉमन होता है। तो कॉमन मतलब सोच सेम होना चाहिए, विचार सेम होना चाहिए, राष्ट्र सेम होना चाहिए, भाषा सेम होना चाहिए, धर्म भी सेम होना चाहिए। हाँ, समझ कि नहीं। और जहाँ तक जाति भी तंगा सेम हो जाती, जाति उतना मायने नहीं रखता है, धर्म सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे ज़्यादा बड़का चीज़ रहता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र सबसे बड़का बात रहता है। अगर आप में राष्ट्रवाद है ना, तो आप देखिए कैसनो चीज़ रहे आप उससे लड़ लीजिएगा। देखते हैं आज थोड़ा सा भारत पाकिस्तान का अति मैच हो रहा है, उसमें कोई बोल दे पाकिस्तान के अति सपोर्ट में बोल दे तो अभी मार कर लेगा। अल्लाह अभी एक हो पहले बढ़िया से, बाद में हारम हम मैच, पहले एक से हम पहले जीत ले है कि नहीं। कभी कभी देखना, कुछ दिन पहले का बात बता रहे हैं जे यहाँ मैच हो रहा था, समझ ना, विश्व कप नहीं हुआ, कुछ दिन पहले हारा था। तो मैच हो रहा था, तो उस समय पाकिस्तान से भी मैच था। तो पाकिस्तान से मैच कती हो गया था, हो रहा था, बीच में कहा कहते ये आउट हो जाए, विराट कोहली आउट हो जाए। वो हमें, अब विराट कोहली का कोई फैन था, उठ के बढ़िया से जमा दिया, आउट होगा करने के चक्कर में ओकरा बढ़िया से आउट कर दिया, बढ़िया से थोप दिया। अरे की जरूरी हमको लड़ना, ना हमारा वो दे देगा। अब भात, अगर भात का प्रशंसा करेंगे तो हम भात में रहते हैं, जिसका खाते उसका गाना तो सीखो, समझ ना। जो भात का नहीं वो अपन बाप का नहीं, समझे नहीं। जो हमारे भात का नहीं वो अपन बाप का नहीं, समझे नहीं। हाँ, अरे जिसका खा रहा है उसका नहीं गागा, बापों का तो खा रहा है, उसका भी तू तो नहीं है। जब भात का नहीं तो उसका भी नहीं है तू, सीधे बात। जो भात का नहीं वो अपन बाप का भी नहीं, समझे नहीं। ये नारा लगा देना चाहिए। हाँ चलो, अब इसको एकीकरण कहता है क्या थी, इसमें कोई ना कोई मसीहा आवे करे एकीकरण के लिए। तो आता है तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट, इसीलिए उसको बोलता है एकीकरण का मसीहा, या राष्ट्रवाद का कभी कहता है मसीहा कहता है, या जनक कहता है। राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को कहता है। अच्छा इंसान था, समझ कि नहीं। हाँ, अब क्या करेगा नेपोलियन का योगदान, नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन जैसी फ्रांस से क्रांति जीता है, फ्रांस के मतलब कथी है तुम्हारा, जैसी फ्रांस का अति बना, क्या बोलता है, राजा। फ्रांस का राजा कब बना था, ये तुम्हारा सम्राट राजा बना 1800 कितना में, 4 में, 1804 में बना। ऐसा को एकीकरण करना स्टार्ट कर दिया। मालूम किसका खिलाफ, पक्का ये राजा का खिलाफ था। ये राजा बना मतलब एक तरह समझ वहाँ का शासक बना था, समझ गए ना। ये राजा वैसा राजा के खिलाफ था जो राजा का नहीं था, निरंकुश था, अत्याचारी था, जनता के बात को नहीं समझता था, उसके खिलाफ था। ये निरंकुश राजा के खिलाफ था। तो ये राजा बना कथी 1804 में। ये जितना निरंकुश राजा था, जितना जहाँ जहाँ था, सबको कथी किया, बढ़िया से धोआ,
धो के कथी किया, उसको एक किया। इटली को भी एक किया। उसके बाद जर्मन में कितना राज्य था, 300। ये अपना सा अकेले एक होने वाला था नहीं, सबके बढ़िया से धो दिया। कौन, नेपोलियन। एगो कहावत ना है, लात के देवता बात से ना मानिहन, वही हिसाब था। बहुत खतरनाक था बुआ नेपोलियन। युद्ध बहुत कम युद्ध हारा है, समझ कि नहीं। इससे डर आधा जनता, आधा राजा डरता था इससे, आधा पूरा यूरोप भी डरता था इससे। जे ई अगर रह गया ना तो पूरा यूरोप में क्या ला देगा, राष्ट्रवाद। इसीलिए तो बेचारा का दुश्मन सब बन गया था देश। इसीलिए कहता है ना, अगर समाज में आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपका दुश्मन बहुत बन जाएगा। ये बात हम ठीक है। आज भी देखिए समाज में आप अगर अच्छा काम कीजिएगा, देखने के अपना ला है ना, जैसे देखिए जगरतर ला दानी, अपना है ना जगरतर ला दानी, ऐसे कहेगा। अगर आज हम लोग उठ के चल जाओ अभी साफ करने, क्या बता तुम्हारा ये है ना, यहाँ पे चौक है ना, चौक साफ करने चल रहा, 10 लोग कहेगा पागल है ये, 10 लोग कहने लगे पागल है, कथी पागल, पागल आ गई कहा है कि नहीं। कोई पौधा कट रहा है उसको रोक दो, कहते इसमें जीवन है, ऐसे है वैसे है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा वातावरण खराब हो जाएगा, हाँ वर्षा नहीं होगा। तो 10 को अब देखता है गाँव में अनपढ़ लोल पगला आ गए, कट 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 हटा के, हाँ कह रहे हमें सिखाओ की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा है। तो बेचारा ये अकेला क्या करेगा, समझ कि नहीं। राजा बना। अब उसके बाद 1806 में इसने क्या किया, कहते क्या, ये 300 राज को बढ़िया से रजवा कदम कुम्हेल के मारा, समझ नहीं। और 300 राज को कथी में कन्वर्ट कर दिया, 39 राज्य में, मतलब एकीकरण का शुरुआत कर दिया कि नहीं। 300 राज्य को कथी बदल दिया, 39 राज्य में बदल दिया, समझ रहा है। और इसका एगो संगठन बना दिया गया, 39 को राजा बनाया गया। क्या राजा, 39, 300 राजा को कथी में, 39 में। अब एगो असेंबली बना दिया गया, संसद, समझा ना, किसको बना दिया गया, संसद बना दिया गया, समझा ना। इसका नाम रखा कहते फ्रैंकफर्ट, कभी नाम रखा फ्रैंकफर्ट। ये फ्रैंकफर्ट कथी था, फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, समझ कि नहीं। फ्रैंकफर्ट कथी है, जगह का नाम है, इस जगह का नाम कथी है, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में एक संस्था बना दिया, इसका नाम रखा जर्मन राइन संघ। कथी रखा तुम्हारा, जर्मन राइन संघ। अब इसमें एक अध्यक्ष कौन बन गया, नेपोलियन। कौन बन गया, नेपोलियन। 39 राजा अब एक बात मानता था, कभी 39 राजा कभी इस इधर इधर राजा बैठा, इधर राजा सब बैठा था इधर, और सब राजा का नेतृत्व कौन करता था, नेपोलियन, समझ कि ना। आज देखना सब कभी अगर बाई चांस आपदा आ जाए भारत में, समझ कि नहीं, तो प्रधानमंत्री बीच में बैठेगा और जितना राज्य के मुख्यमंत्री है बैठ के उनसे बात करेंगे जी हाँ इसे कैसे निपटाया जाए, है कि नहीं। तो वैसे ही अब शासन कौन चलाएगा, नेपोलियन। और शासन को लागू कौन करेगा, 39 राजा था जे। अभी बताओ शासन नियम कौन बनाता है, प्रधानमंत्री बनाते हैं अपना अथी के सहयोगी के मदद से। उसके बाद नियम को चलाता कौन है, राज्य सरकार, समझ के नहीं। राज्य सरकार को पैसा कौन देता है चलाने के लिए, कौन, प्रधानमंत्री देता है। वैसे ही उस समय राज्य में जो भी चीज़ होगा निर्णय कौन लेगा, नेपोलियन। पैसा कौन देगा चलाने के लिए, नेपोलियन, समझ के नहीं। उसी वक्त नेपोलियन ने सब जगह सब राजा को कहा आप जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का लाइए। मतलब कहने का मतलब राजा से आप कहती हो, मतलब जनता से आप जुड़िए, समझ गए नहीं। समानता का भावना लाइए, स्वतंत्रता का भावना लाइए, निरंकुशता आप नहीं बनिए, जनता से प्रेम कीजिए। तो किस कथी कथी ला दिया बताओ। इसने जर्मन राइन संघ सभी राजाओं का क्या है तुम्हारा, स्वतंत्रता दीजिए, समानता, समानता, समानता दीजिए, समझ के नहीं। समझ स्वतंत्रता समानता, गणराज ला दिया, गणराज तो नहीं लगा, समझ के नहीं, स्वतंत्रता समानता कहा, समझ के नहीं। जे आप सबको स्वतंत्र दीजिए, समानता दीजिए, क्या चीज और कुछ पूछना था पूछा था। अरे स्वतंत्रता दिया, समानता का अधिकार दिया, अब कथी दे देगा तोरा, इतना ही दे दिया बहुत था उस समय, समझ के ना। लोगों को वोट का अधिकार देने का ही बात किया था, लेकिन उस समय कहते था बेचारा का इधर एक ज़्यादा नहीं 10 साल बना बस उसका बाद हटा दिया, समझ के नहीं। हाँ उसके बाद वोट देने का अधिकार के लिए इसने कथी किया, बात किया था, लेकिन वोट देने का अधिकार देता ही,
समझ गए ना। इसी बीच में कहते हो क्या इस, हाँ ये बेचारा हार गया, समझ गए ना। तो स्वतंत्रता समानता का अधिकार किसने दिया था तुम्हारा? नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। सब कहा जनता को, राजा को कहा आप जनता में कहते समानता स्वतंत्रता का भावना को आप जागृत कीजिए, समझ के नहीं। और उसके बाद राष्ट्रवाद, ये छोड़ दिया रे, राष्ट्रवाद को कथी कीजिए, जागृत कीजिए, समझ गए नहीं। इसी बीच एंट्री होता है। अब देखना कभी आपका घर फलत फूलत रहेगा ना, फलत फूलत मतलब खुशी परिवार रहेगा, कोई ना कोई एंट्री मारेगा, है कि नहीं, है कि ना। पांडव खुश था, पांडव खुश था कि नहीं, तो ओकर परिवार में कौन एंट्री मारा? शकुनी मामा, है ना। उसके बाद राम का भी घर ठीक था, तो उसमें एंट्री कौन मारा? एक उनकी माई थी, वो कौन सी नाम था रे? केकई, केकई, समझ के नहीं, केकई मारी एंट्री, है कि नहीं। तो वैसे एगो कोई ना कोई एंट्री मारेगा, मतलब बेचारा इतना अच्छा फूलत परिवार, मतलब कहते हैं राज बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, अब इसमें कोई ना कोई एंट्री मारेगा कि नहीं। पूरा तुम्हारा एकीकरण का भावना पूरा कथी हो गया, तुम्हारा यूरोप में भावना जग रहा था, उसके बाद राष्ट्रवाद का भावना आ रहा था। इसी बीच एंट्री मारता है कौन? मेटरनी। काल का दूसरा नाम मेटरनी, दुख का दूसरा नाम मेटरनी। एक का नाम है था शासन कर लो लेकिन कोई परिवर्तन मत करो, गरीब है तो गरीबी रखो उसको, अमीर है तो अमीर रखो उसको। पुरातन सोच रखता था, इसको प्रतिक्रियावादी कहते हैं, पुरातन सोच, समझ गए नहीं। तो मेटरनी का प्रतिक्रियावादी, मेटरनी का कहते हैं प्रतिक्रियावादी। अच्छा से लिखते साफ से, रुक जाओ। प्रतिक्रियावादी, चलो अब समझते हैं मेटरनी अब कैसे एंट्री मारा था। देखो नेपोलियन धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में कहते राष्ट्रवाद का भावना ला रहा था। अब इससे देखने, अब ये क्या हो गया, हर राजा के कहा है कि देखो हर राजा को अपना दुश्मन बना दिया। रीजन का कि राजा कथी था, मोनार्की था, वो राष्ट्रवादी का विरोध था, राष्ट्रवाद का कथी कर रहा था, विरोध। जानता था अगर राष्ट्रवाद आ जाएगा तो जनता का शासन आ जाएगा। राष्ट्रवाद का कहने का मतलब कथी है, जनता राजा को स्वयं चुनेगा, समझ के नहीं। जिस तरह जर्मन में भी राजा को चुनने का अधिकार था, कुछ जगह पर था कुछ जगह पर नहीं था, इसीलिए हम पूरा में नहीं लिखे हैं। ऐसा नहीं पूरा जगह नहीं था, जर्मन में कुछ जगह तुम्हारा राजा चुनने का अधिकार था और कुछ जगह नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे कथी हो रहा था, तुम्हारा राष्ट्रवाद पूरा यूरोप में फैल रहा था। अब इसका दुश्मन सब बनते चला गया। तो सब कहता ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है कि नहीं। अगर आपका कोई दुश्मन है अगला भी दुश्मन है तो दोनों कथी हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। अगर ए का दुश्मन बी है फिर ए का दुश्मन सी है तो ए बी कथी हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। वैसे ही पूरे यूरोप में कथी हो गया, नेपोलियन ने दुश्मन पाल लिया, का है, राष्ट्रवाद को लाकर, समझ के नहीं। हाँ चलो, अब की काम हुआ कहते सब मिलकर नेपोलियन को हराने के लिए क्या किया, तुम्हारा एक युद्ध किया, वाटरलू का लड़ाई 1815 में। वाटरलू की लड़ाई लड़ा जिसमें नेपोलियन का कहते हो गया हार, बेचारा अकेला लड़ा। इका को मिलकर लड़ा मेटरनी, 3 गो 4 गो देश मिलकर, परसा, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया के था ही बेचारा, बेचारा कथी का गधा है। हाँ हाँ, मेटरनी कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया के। इसने वाटरलू को कथी कर युद्ध में नेपोलियन को कथी कर दिया, हरा दिया, समझ के नहीं। और उसके बाद को हराया, समझ के नहीं। अब इसके बाद अब हम बार बार कहते हैं जो हार जाता है जीते हुए देश का बात मानना पड़ता है कि ना, उसका क्षेत्र को हड़प लेता है कि नहीं। आप लोग पहले के देखना फिल्म में, है कि नहीं, जो हार गया उसका राज पर कथी करेगा, हड़प लेगा, समझ कि नहीं। वैसे ही अब इतना जीत गया कौन, मेटरनी। अब जितना राज था किसका, नेपोलियन जीता था, सब पर अब किसका शासन आ जाएगा, मेटरनी का। कोई बाहर कुछ बोल रहा है क्या, मना करो उसको, समझ गए ना। अब किसका आ जाएगा,
मेटरनी का कथी आएगा, शासन आ जाएगा। जहाँ जहाँ ये जीता हुआ था नेपोलियन, उस सब पर अब कौन शासन करने लगेगा, मेटरनी। अब जर्मन राज्य संघ कौन जीता था तुम्हारा, कौन बनाया था, नेपोलियन। तो अब इस पर शासन कौन करेगा, मेटरनी। अब संगठन में बैठा कौन, यहाँ मेटरनी बैठा। अब इस पर इन्ने 39 को राजा दोनों तरफ रहेगा। अब जो बोलेगा मेटरनी वही 39 को राजा करेगा, समझ गए नहीं, है कि नहीं। तो अब जर्मन राज्य संघ का अध्यक्ष कौन बन गया, मेटरनी। जर्मन राज्य संघ पर कौन अब शासन करेगा, मेटरनी। हाँ जर्मन, धर्मन लिखा देगा जर्मन, है ना। मेटरनी शासन कर लिया। अब मेटरनी कहा का थी कॉल्सवाद लागू किया, कथी कहा, पूरे अति जर्मन में कॉल्सवाद लागू कीजिए। अभी कॉल्सवाद होता क्या है समझो, कॉल्सवाद है कि तो ये 1800 कथी में लागू किया था, 1819 में। 1815 में हारा था, 1819 में कथी कर दिया, ये लागू कर दिया कॉल्सवाद। इसको मिटा दें आप लोग, हम PDF दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना बोर्ड में हम तंके लिखते हैं रे, लो। हाँ अच्छा चलो, अब अच्छा से इधर से लिख देंगे। चलिए अब समझते हैं। अब देखिए कॉल्सवाद लागू किया, कब किया, 1819 में। कब, या जब जीत गया किसको, जर्मन राज्य संघ को जीत गया, मतलब किसको हराकर, नेपोलियन को हराकर। तो कॉल्सवाद होता क्या है, कॉल्सवाद, अरे का रे कथी खा ले बड़ा ढका, हड्डी फंस गया है अकाउंट में, हैं आलू फंस गया है, हमें लगा जो हड्डी फंस गया है। हाँ चलो, सोयाबीन फंस गया है। अरे कोई क्या कहते हैं, देखना जैसे मैं एक चीज़ कभी कभी देखना, जो अगर अथी है ना, गरीब फूफा है ना, तो उनको अमीर फूफा है, खांसी के मीठा उनको खाने के लिए, समझ के ना। आज ये गरीब फूफा है, सोयाबीन रहेगा उनको खाने के लिए, वो है ना खांसी के मीठो के क्या है कि ना। इसीलिए कहते हैं जीवन में हर चीज़ करो, हाँ लेकिन पैसा रखो, तभी तोरा वैल्यू होगा। कहीं रिश्ता रहे चाहे कहीं रहे, हाँ कुछ रहे, तेरा पैसा रहेगा ना तो खूब बैठिए, आइए चाय पीजिए, है कि ना। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा, हाँ पैसे से सहयोग ना करे, भले हूँ पैसा से सहयोग ना करे, लेकिन याद रखना आपको शारीरिक मदद आपको कौन करेगा, ये तुम्हारा गरीब इंसान, वो आपको रह के मदद करेगा। कहीं जाइएगा तो वो आपके संगे जाएगा, दुख में भाग लेगा। भलों का कोई पैसा नहीं इसीलिए नहीं देता है, समझ के नहीं बेचारा। लेकिन अमीर के रहेगा ना, दे देगा 10-5 का, अच्छा ठीक है दिखा लीजिए आप, लेकिन शरीर से वो मदद नहीं करेगा, समझ के, रह के मदद नहीं करेगा तो दुख में साथ नहीं देगा। वो पैसे से मदद नहीं करेगा, कोई वो पैसे से मदद नहीं करता है, कहता है हमारा खुद पैसा नहीं है, समझ गए ना। ओकर पैसा मालूम है, ओकर बेटे से उड़ा देता है, समझ ना, बेटे से उड़ा देता है ओकर पैसा, एन्ने ओन्ने। हराम का धन मालूम कभी नहीं छिपता है। लोग कैसे, वो देखो लोग पैसा के लालच पर आके हराम का धन कमा लेता है, ये फिक्स है, बहुत आदमी कमा लेता है, समझ, लालच आता है। लेकिन याद रखना उसको ना जब मरता है ना तब तो समझ, मरता कहते जब उस गिर जाता है ना बिस्तर पर, उसका समझ में आता है हम क्या कमाए हैं। याद रखना आप जब बेईमानी करके पैसा कमाइएगा ना, आपको सब भोगेगा, पैसा का सब यूज करेगा, लेकिन जब आप दुख में पड़िएगा ना कोई साथ नहीं देगा, समझ कि नहीं। नारद जी शायद हम बताते हैं ना, नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी ने अति लिखे थे रामायण, हाँ वाल्मीकि जी चोर थे पहले, समझ कि नहीं। तो एक दिन हाँ नारद जी को रोक लिए, समझ कि नहीं, कहें कथी जे हम लूट आपको हम कुछ आप अथी दीजिए, क्या कहते हैं आप पैसा दीजिए ना तो मार देंगे। तो नारद जी कहा ठीक है हम सब चीज़ देंगे, तू जा पहले। कहना है कथी, हाँ माँ और बाबू सबको कहना जे हम चोरी किए हैं, क्या आप उसमें हकदार हैं, पाप में हकदार है। तो माँ से जाके पूछा, तो माँ कहा कथी हम तुमको जन्म दिए, तोर कर्तव्य बनता हमको खिलाने के लिए, लेकिन तोर चोरी में हम भाग नहीं लेंगे। फिर जाके पत्नी से कहा, तो कहा तुम शादी करके लाया, तुम्हारा कर्तव्य है हमको खिलाने के लिए, हम इसे भाग नहीं लेंगे। तब उनको समझ में आता है, जब बताओ तो हम जिसके लिए चोरी कर रहे हैं तो वह हमारा साथ नहीं दे रहा। इसीलिए कहते हैं जो बेईमानी मत करो, कभी मत करो। 10 रुपया कमाना लेकिन सुख के रोटी खाना,
समझ के नहीं, लेकिन कौन समझेगा, हम कहेगा ये पागल इंसान है, ये लोल है, हमरा भी तू आधा से तू लोग सब बुरा लोल है, तो अपने बेवानी करते हैं है कि नहीं, तो खुद जानते ही क्या है नहीं है। चलो कौशवाद का मतलब क्या हुआ समझो। कौशवाद में नियम था, क्या नियम था, जब पहले राष्ट्रवाद को रोको, राष्ट्रवाद का कभी लगा प्रतिबंध लगा, प्रेस पर प्रतिबंध लगा, कभी पर प्रेस पर प्रतिबंध लगा, अब ठीक लिख देते हैं ना प्रेस, अब ठीक लिख रहा है ना प्रेस, प्रेस पर प्रतिबंध लगा, मतदान पर प्रतिबंध लगा, दान पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद विश्वविद्यालय में और हर जगह गुप्तचर रखो, गुप्तचर समझता है ना, जासूस रखो, जो राष्ट्रवाद को पनपने न दे, जहां अगर कोई संगठन बन रहा है राष्ट्रवाद के लिए, जासूस आगे फुसकी मार दिया, बस वो संगठन को निपटा दिया, कौन, मिटरनी। तो ये कथी कर दिया, जनता के बीच जासूस रख दिया, जनता के बीच कथी रख दिया, तुम्हारा जासूस रख दिया, ये इतना प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा, मतलब इसका स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, जनता के बीच में कथी लगा दिया, जासूस, जासूस लगा दिया, समझ गए ना, जनता के बीच में जासूस रख दिया, और कहा का थे कहीं पे अब संगठित नहीं होना है, उसके बाद राष्ट्रीय गीत नहीं बजाना है, राष्ट्रीय गान नहीं बजाना है, समझ गए ना, लोक कथा नहीं बजाना है, हर चीज पर, विद्यालय पर कथी लगा दिया, जासूस लगा दिया, जब विद्यालय में बच्चा टीचर लोग कथी ना करे, बच्चा लोग को राष्ट्रवाद के बारे में नहीं बताए, हर जगह प्रतिबंध लगा दिया, जिससे राष्ट्रवाद न फैले और उसमें जनता में, हाँ, जनता में आक्रोश ना आए, एकीकरण के, राष्ट्रवाद का आक्रोश ना आए। हाँ देखो कोई भी डरेगा भैया, कोई भी किले, हाँ, अरे जनता से जनता से सब डरता है, देखता है जनता से कैसे डरता है, जैसे में आप लोग देखिएगा 5 साल आपको नेता नहीं दिखेगा, जैसे इलेक्शन प्रणाम चा खुश रचा करना स्टार्ट कर देता है, चाचा ठीक है कि ना, है कि नहीं, जो गरीब होता है ना दीदी हाथ में माटी लगा लेता है, घृणा करता है, वो बढ़िया उठा लेता है, वो का गोर लाग लेता है, जिससे वो घृणा करता है, जो जाती रहे उससे गोर लाग लेगा। जनता अपन जनता कहते हैं, नेता अपन बाप के नहीं होता तो जनता का क्या होगा, हाँ, नेता अपन बाप के नहीं होता जनता का क्या होगा। बस वोटिंग आएगा तो आपको याद करेगा, वोटिंग के बाद आप कौन हम कौन पता नहीं, समझ ना, वो ऐसे होता है, तू लोग ब्याह शादी में जाता है ना, देखना समझना, हाँ बाराती में आएगा तो देखना, कोई कोई लड़का हिचदर लड़का होता है, लड़का बा, और लड़कियों हिचदर रहता है, ये एकरा देखेगा ये एकरा देखेगा, एक दिन के वाला वैसी नेता होता है, अब कल्ले के बाद ई कहाँ कोई पता नहीं, वैसी नेता भी होता है, एक दिन के लिखा हुआ, एक दिन के लिए कर तोरा याद करेगा, और बाद तू कहाँ हम कहाँ, हाँ चलिए, तो कभी लगा देते हैं, जनता पर जासूस लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, समझ के नहीं, एक ही मतलब कहीं इकट्ठा होने नहीं दिया सबको, संगठन नहीं बनाने दिया सबको, समझ के नहीं, क्या ये रोकने से रुकेगा अब नहीं। अब इसमें राष्ट्रवाद के योगदान, जर्मन में राष्ट्रवाद के लिए योगदान, जर्मन में राष्ट्रवाद जर्मन में राष्ट्रवाद, कुछ न्यू टॉपिक छूटा है, देखिए कौन से, अच्छा बता देंगे, चलो कहते जर्मन में राष्ट्रवाद, जर्मन में राष्ट्रवाद समझो, जर्मन में राष्ट्रवाद का प्रथम नींव डालता है कौन मालूम है तुम्हारा, शिक्षा कैसे डालता है, शिक्षा बोलता है सबसे पहले शिक्षा जो लागू होता है अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना जबरदस्ती पढ़ाता था, परसा, जर्मन के एक राज था कति परसा, हम आगे परसा का चर्चा करेंगे, सबसे पहले परसा कति हुआ, परसा में शिक्षा लागू होगा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का मतलब कहते आपको ज़बरदस्ती पढ़ना होगा, कहाँ लागू किया गया, जर्मन में, तो कहे पूछेगा अनिवार्य शिक्षा कहाँ लागू किया गया, जर्मन में, अनिवार्य शिक्षा कहाँ लागू किया गया, जर्मन के कहाँ, परसा में, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जैसे हो, हाँ बोलिए, हाँ परसा में, जर्मन में नहीं परसा था,
अरे लोली कहेगा, अब कहेगा करे तुम्हारा, तू कहाँ से है, तू कहीं जाएगा तो कभी कहेगा हरौली से, कोई हरौली पहचानेगा नहीं, पहले जाएगा कहेगा बिहार से, तब बिहार में कहाँ, तब वैशाली से, तब वैशाली में कहाँ, तब हाजीपुर में। समझ गए नहीं? तो इतना पता नहीं था। इस तरह सब दिन कोचिंग, कोचिंग से घर देखना बहुत, देखो आप लोग समझिए ना, आप लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं, हम एक तरह से मानते हैं। समझ गए नहीं? रीजन है कुछ लड़की के कारण, गांव में कुछ लड़की के कारण कहती है आप लोग को पाबंदी इतना लगा दिया गया है, इतना लगा दिया कि मत पूछिए। तो कहता है ना जौ के जोरे घून पिसाता है, बेचारा आप लोग भी पिसा रहे हैं। भरोसा मालूम है, लड़की पर ना भरोसा उठ गया है गार्जियन को, खासकर गांव के हम अगर बात करते हैं तब। ये गलत, ये मालूम है, ये सबसे गलत बात। तू लोग सोचो हम लोग के जाति में क्या ही कर दिया है लड़की लोग सब। समझ कि ना, भरोसा देखना। एक बात देखो, एक बात ये भी है जो गार्जियन को भी समझना चाहिए जो हमारी बेटी कैसा है नहीं है कि नहीं। लेकिन गार्जियन समझेगा तो अब हर पहलू को उठा कर देखेगा ना तो माथा कन्फ्यूज आ जाएगा। जिस पर विश्वास करा वही विश्वास तोड़ रहा है। समझ कि नहीं? जिस पर तू विश्वास करेगा ना, मत गार्जियन जिस पर विश्वास करता है ना वही तोड़ता है। खास करके देखो सबसे ज़्यादा महिला लोग को ना नहीं बोलना चाहिए, हम कभी बोल जाते हैं। हाँ, ये हर महिला के लिए नहीं है, 20% मतलब 80% महिला के लिए है। ये नहीं होता है, ये जो दिमाग होता है नहीं होता है। याद रखना, अगर कोई लड़की गाँव के भागता है ना तो ये जाके समाज में के जो जेंट्स होता है वो नहीं बोलता है। बोलता कौन है? महिला, लेडीज बैठेगी, 4 गो सभा लगाएगी, 4 गो 5 गो बैठेगी, एगो में बोलेगी, एकदम गौर से सब सुनेगी। लग रहा है कति जे हाँ कोई अर्थव्यवस्था का बात चल रहा है, निफ्टी का बात चल रहा है, समझ गए, शेयर बाजार गिर रहा है कि चालू हो रहा है उसके बात कर रहा है, भविष्य के बारे में बात कर रहा है, ऐसे सुनेगी। एगो मिर्च मसाला ला के खूब बोलेगी। एगो औरतों में रहेगी, याद रखना एकदम अथी का रहता है, क्या बोलता तुम्हारा, हाँ वो समाज के लिए उसको खतरा बोलो। समझ गए ना? वैसा औरत को समाज का, वैसा औरत को समझ के नहीं, वैसा औरत को समाज से निकाल देना चाहिए। अगर निकाल देगा ना समाज से, समाज खूब सुंदर बन जाएगा। और कुछ लड़की लोग को भी हम तो कह, जब भी लड़की जब भागे नहीं तो ओकरा मन में एकदम झौंसाल, मंगरैला, एकदम बुढ़ाल, हाँ जे ऐसे चले लंगड़ा के ऐसे मुँह ऐसे रहे। समझ के नहीं? 20 साल के बुढ़वा के जो शादी कर देना चाहिए, जे लोग सीखे ऐसे। समझ के नहीं? सीखे लड़की लोग, ओकरा बाद ओकरा बैठा के ओकरा बाद अनाउंस करे। समझ के नहीं? हाँ अनाउंस कर देवे, देख ले बउआ साहब, सब लड़की के कितना गांव है सबको बुला के देख ले बउआ साहब, अगर यही काम कर तो तोरो ऐसे होता। उदाहरण दिखा देते, रे लोली सब पढ़ो ना, ये सब कुछ नहीं रखा है बउआ, ये 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा ये सब चीज़ भी। जब जिम्मेदारी आएगा ना ये सब तुच्छ लगेगा, अपना आप पर शर्म लगेगा जब हम क्या कर रहे थे। जब जिम्मेदारी आ जाएगा, पैसा का कमी आ जाएगा। समझ के नहीं? आज देखना जो लड़की लोग के पर अत्याचार होता है, कहता है जो पति पीने वाला मिल गया है कि ना, कहता है मारता है पीटता है। तो लोली कौन तू ठीक था? वो दारू पिया, तू कुछ और पी रही थी पढ़ने के टाइम पर। पढ़ने के टाइम पढ़ती तब ना। गार्जियन कोई नहीं चाहता जो हमारे बेटी को कहती है कम उम्र में शादी कर दें। इस के लक्षण के कारण, इन लोग के लक्षण के कारण माना गार्जियन शादी करता है कम उम्र में। समझ के नहीं? ये सब कोई रास्ता नहीं छोड़ता है उसको। शहर नहीं है जहाँ उसका बदनामी नहीं होता है, शहर में चल जाता है, लेकिन गांव में दिक्कत और बदनामी हो जाता है। बदनामी न सहने के कारण, जो बदनामी ना हो इसलिए बाल जो माँ बाप होता है ना बेचारा मजबूरी में शादी करता है। मतलब उसका रुआं रो देता है शादी करते समय, बेटी को रुआं रो देता है जब हम काहे के लिए कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। एक तरह जानता है पाप कर रहे हैं, जानती है, अगर माँ या पापा जानता है जब हम पाप कर रहे हैं, लेकिन मालूम है ये लड़की नहीं समझती है। कब समझती है? जब ओकरा ना कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तब का पछता के होत। जब ओकरा सब चीज़ खत्म होता है तब पछताना पड़ता है। शादी करवा देगा ढेउल बता से, समझ के ना, पी के आएगा हुमच के मारेगा, एकदम ठीक होता होगा। सत्य गलत नहीं होता है, एकदम ठीक होता है। तू बाप मतारी को कथी किया, तरपाया है, इसके लिए तोरा मिल रहा है सजा। गोबर पाथेगी, एने रोएगा एगो लड़का, एने रोएगा लड़का, कोई प्लानी नहीं। एक होता है कथी, पढ़ा लिखा इंसान के अंदर में
पढ़ा लिखा इंसान के अंदर में शिक्षित होती है जे हाँ हमारा मतलब बच्चा को कब जन्म दे, उसको कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ नहीं, बस एगो दूगो तीनगो गिनती खाली स्टार्ट रहे के चाहिए ना। ओकरा हम बहुत गुस्सा बढ़ता है, 5 गो 7 गो मतलब बच्चा कर लेता है, उसके बाद उसको पढ़ाता नहीं है रे, ऐसे ही फेंक देता है, भूखे टटाता है। ये कौन तरीका है तोरा? समझ के नहीं? तो ये सब चीज़ बेकार है बुआ। इस समाज में बहुत चीज़ बेकार है। इंसान को पढ़ना चाहिए, खासकर लड़की सबको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। ये ना वो लोग का पढ़ाई दूसरे होता है, वो लोग का पढ़ाई दूसरे चलता है। माँ पापा देता है जी हाँ बच्चा ऑनलाइन करे हमारा क्लास, लेकिन ये ऑनलाइन करता है, बस स्किप होकर नीचे बस इन्हें से खाया है कि नहीं, आया है कि नहीं। अरे छोड़ ना, ओकरा खाना आना, जीवन में तोरा खाना बंद हो जाएगा। जी तोर बाबू अभी खाना ला पूछ रहा है, कोई बाबू पूछे वाला ना रहता हूँ, भूखे सो जाए एक समय आता था। आगे नहीं, चलो याद रखना। आप लोग के भी कहते हैं लड़का लोग खा सके, लड़का सबसे ज़्यादा कष्ट सहता है, एक कारण खुद वो भी होता है। समझ के नहीं? याद रखना, दुख और रिश्ता जितना बड़का, धोखा और रिश्ता जितना बड़का मिलता है, सॉरी धोखा और रिश्ता जितना बड़का टूटता है ना, इंसान उतना बड़ा बनता है। जितना बड़ा धोखा मिलेगा, जितना ज़्यादा रिश्ता टूटेगा ना, उतना बड़ा इंसान बनता है। समझ के नहीं? याद रखना, आपको तपने के लिए खुद को कथी करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। लोहा को आकृति आकार देने के लिए खुद को कथी में होता है? कोयला में जलाना पड़ता है। ये लड़कियाँ से समझता हूँ ना, जिम्मेदारी नहीं होता लड़कियाँ का, लड़का पर जिम्मेदारी आता है जब हमको कमाना है, लेकिन लड़कियाँ को कोई नहीं। हमारा कोई तो खटते हैं, हम तो कर ही लगे, ठोर फोड़ के रंग घूमे करवे। हाँ कौन रोकेगा? तो ले तो कमाई तो वो है, कमाई था 12 घंटा काम करे वाला। समझ के नहीं? चलो तो कथी कर दिया? अनिवार्य शिक्षा लागू किया। अब उसके बाद शिक्षा से ही होगा। समझ के नहीं? शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है बुआ। समझ के नहीं? जो ये हथियार का प्रयोग किया है वो साम्राज्य बना है, राजा बना है। ये हथियार का प्रयोग जो किया है वो राजा बन के उभर के बाहर आया है। समझ के नहीं? डीएम एक तरह से राजा होता है जिला का। समझ के नहीं? किसके द्वारा बनता है? शिक्षा द्वारा बनता है। समझ के नहीं? डीएम को कोई नहीं हटा सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है लेकिन उसको हटा नहीं सकता है कोई। याद रखना, इतना दम होता है उसमें। चलो अब अनिवार्य रूप से शिक्षा। अब इसके बाद अब देखो शिक्षा आ जाएगा ना। जेना एक विश्वविद्यालय था, कौन था तुम्हारा? जेना विश्वविद्यालय। जेना विश्वविद्यालय के जितना भी छात्र था ना, वो जगह जगह गया पढ़ाने। अब पढ़ाने गया और सब जगह मैटरनी के नीति को गलत बताया। जो मैटरनी क्या था? गलत है। मैटरनी क्या है? गलत है। उसका नीति भी गलत है। आपका जर्मन का एकीकरण होना जरूरी है। आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आना चाहिए। तो राष्ट्रवाद का भावना किसने जगाया? तुम्हारा शिक्षा ने। आज जेना विश्वविद्यालय का कौन? विद्यार्थी। कौन था तुम्हारा? विद्यार्थी। इसने जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार किया। समझ गए नहीं? जे नेपोलियन की नीति को क्या बताया? सो नेपोलियन करे मैटरनी की नीति को, मैटरनी को नीति को कथी बताया? गलत बताया। जबकि राष्ट्रवाद को कथी बताया? अच्छा बताया। अब तुझे बता, अब तोरे घर पर आकर कोई दूसरा जगह कोई शासन करे, तू नहीं कहेगा ये काला शासन करे थे? चाहे तोरे घर के बीच में अगर तोरा कोई फैसला लेता है, चाहे तू कुछ कर रही है, तोरा बीच में कोई आता है बोलने के लिए, पड़ोसी आता तो तू बोल रहा हमरा, हर माँ बाप पोस लगा, हमारे माँ बाप बोली, तू क्या बोली था? बताता आई दूसरा आके यहाँ कथी कर शासन कर रहा है, तो कहते रहे शासन करबे भाग यहाँ से। हमार देश, हमार जनता, यहाँ हमार कुछ जनता बनेगा शासक, है कि नहीं? हाँ। उसके बाद दूसरा राष्ट्रवाद के भावना। पहले तो शिक्षा हो गया, दूसरा क्या था तुम्हारा मालूम है? बता। व्यापारी संगठन। कौन था तुम्हारा? व्यापारी संगठन। व्यापारी संगठन। व्यापारी संगठन में आता है कौन? जोल्वे राइन। कौन था तुम्हारा? जोल्वेरिन। 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 हाँ चल रन रीन कर देना उसको। जोल्वेरिन। जोल्वेरिन का कहते होता है तुम्हारा? जोल्वेरिन संस्था का कहते होता है स्थापना करता कौन? फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट है ना रे? हाँ
फेडरलिस्ट ने कथी कर दिया, इसका स्थापना किया था। अब ये क्या था व्यापारी संगठन, समझो। फेडरलिस्ट ने इसका कथी कर दिया, स्थापना। अब ये क्या था समझो, कहने का मतलब पूरे जर्मन में कोई भी व्यापार जब अति करेगा ना, व्यापारी करेगा ना, उसको मुक्त व्यापारी करना पड़ेगा, मतलब उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करेगा ना, टैक्स ना। आज कथी है तुम्हारा, अगर चाइना या कुछ बेचेगा ना तो भारत सरकार टैक्स लगाता है। हाँ, चाइना सामान खरीदेगा ना तो भारत सरकार का टैक्स देना पड़ेगा। मालूम है, टेस्ला जो अपना कार बेच रहा था, भारत में बेचना चाहता था इलेक्ट्रॉनिक कार, चाइना से बनवा के, तो मालूम है 100% उसमें टैक्स लगा दिया था भारत सरकार। अगर 10 लाख के अति है ना, अगर 10 लाख के अति है, टेस्ला कार है, तो 10 लाख के ऊपर टैक्स लगा दिया था भारत। 10 गुना कितना होता, 20 लाख गया था यहाँ पे, तो कोई खरीदता नहीं। तो इसीलिए टेस्ला गाड़ी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च नहीं किया, इलेक्ट्रिक कार नहीं लॉन्च किया, तो अभी लॉन्च कर देता इलेक्ट्रिक कार, समझ कि नहीं। अभी महिंद्रा ये सब इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दिया, लेकिन भारत टेस्ला नहीं किया है। जिद है भारत का, आप यहाँ बनाइए और यहाँ ही सेल कीजिए। चाइना से लगा सेल कीजिएगा तो 100% पर टैक्स लगा देंगे। वैसा ही है, यहाँ पे कथी कर दिया, मुक्त व्यापार कर दिया। कथी हुआ, मुक्त। अच्छा, मुक्त व्यापार करने से कहते हो तो मान लो व्यापार बढ़ता है। अब व्यापार बढ़ेगा तो रिश्ता भी बढ़ता है। अब देखो, अब वो देश के आएगा व्यापारी, इसमें आएगा, तो आप भी कहीं पे हमेशा जाइएगा ना अति सामान खरीदने, वहाँ से एक रिश्ता बन जाता है। आप जो किराना दुकान में हमेशा सामान खरीदिएगा ना, तो आपका रिश्ता बन जाएगा उससे। नहीं देखते, रिश्ता नहीं बन जाता है, देखिएगा आप। और रिश्ता बन जाता है। अगर आप कहीं दूसरा देश में जा रहे हैं, दूसरा देश है, दूसरा अति में राज्य में आप अति करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कभी कभी कहते हैं रिश्ता बन जाता है। रिश्ता मतलब वास्तविक रिश्ता, अपन बेटा के शादी हुआ कर देगा। अगर वहाँ देखेगा जो हाँ व्यापारी के बेटी उटी अच्छा है, तो उससे बात करती करता, अपना बेटा का शादी कर देता है, तो बताता एक रिश्ता बन गया कि नहीं। तो सब व्यापारी में ना एक रिश्ता था, कहते था, बताता सब व्यापारी एक तरह से संगठित था कि नहीं, सब में राष्ट्रवाद था कि नहीं। तो व्यापारियों में कति बढ़ गया, राष्ट्रवाद। किसके कारण, जोल्वेरिन के कारण। इसका स्थापना कब करता है मालूम है, 1834 में इसका स्थापना होता है। कौन करता है, फेडरलिस्ट ने करता है, फेडरलिस्ट ने करता है, इसका नाम है, समझ गए नहीं। फेडरलिस्ट ने इसका स्थापना किया, जोल्वेरिन का। ये VBI है, इसीलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं। और मुक्त व्यापार का कथी करता है, इसमें लागू करता है। अब जितना भी जर्मन के जो व्यापार होगा ना, सब कथी करेगा, मुक्त व्यापार, मतलब आने जाने में कोई उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे लोगों में कथी बढ़ा, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा। लोगों के बीच जो व्यापार भी बैठेगा सब व्यापार, तो क्या बात नहीं करेगा देश पर, है कि नहीं। आप लोग भी जाते हैं जहाँ पे अतिथि लाने, जरूर इस बार चर्चा किया, केकरा वोट देते तू, वो चर्चा चल रहा है कि नहीं। वैसी चर्चा चलता था इस समय व्यापार में। एगो नहीं था, कम से कम लाखों व्यापारी इससे जुटा हुआ था, इससे। इसका एक बार कहते होता है मीटिंग होता था। अब मीटिंग में कहते होता है तुम्हारा, कभी अगर मीटिंग हो रहा था, कभी कभी देशों का मुद्दा उठ जाता होगा, तो इसके लिए इन लोगों ने सब जोल्वेरिन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, हाँ, राष्ट्रवाद को कहते किया, लोगों ने फैला दिया, व्यापार में फैला दिया। अब वो जाके अपना देश में फैला देगा, वो जाके अपना देश में फैला देगा। जे नेपोलियन गलत अति क्या बोलता है, मेटरनी गलत कर रहा है कि नहीं। हम लोग को एक होना चाहिए। तो एकीकरण में एक का अति एक किसका योगदान था, तो एक योगदान किसका था, व्यापारी का भाई। एक योगदान किसका था, व्यापारी का भी। एक पहला योगदान किसका था, शिक्षा का। दूसरा योगदान व्यापारी। तीसरा योगदान तुम्हारा, तीसरा योगदान था धार्मिक गुरु का। धार्मिक गुरु याद रखना, धार्मिक, यहाँ देखो धर्म जो था दो भाग में बटा हुआ था। यहाँ देखो धर्म दो भाग। पहला धर्म था प्रोटेस्ट और दूसरा कैथोलिक। पहला कहते था प्रोटेस्ट, कथी लिखल है, प्रोटेस्टेंट है, देखो तो मेटरनी की प्रतिक्रियावादी ऊपर होगा, जर्मनी के एकीकरण। हाँ, प्रोटेस्ट, हाँ प्रोटेस्ट। और दूसरा कहते था कैथोलिक। पहला कहते था प्रोटेस्ट और दूसरा कहते था कैथोलिक। समझ गए नहीं, ये दोनों अलग अलग धर्म है। एक ही धर्म का दो भाग में बांट दिया है। ईसाई धर्म को ही कहते हुए एगो का मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, एगो नहीं करता था विश्वास मूर्ति पूजा में। यही से चलते तो अलग अलग था। और दोनों में कहते था, हमेशा कहते था मतभेद बनना रहता था। हम लोग के भी देखो हिंदू धर्म में क्या धर्म बटा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बटा हुआ है कि नहीं। हिंदू धर्म में देखा जाए बहुत ज़्यादा है।
भूमिहार, राजपूत, फिर तुम्हारा का डोम, दुसाध, तेली, कुम्हार, बहुत है, मल्लाह बहुत है कि ना। वैसे ही बटा हुआ था। तो ई दोनों का जो धर्म गुरु था ना, वो लोग भी कभी समझ चुका था जे हमको कथी होना चाहिए, हमारे देश को एकीकरण होना चाहिए, समझ गए ना। ये दोनों का जो धर्म गुरु थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया, तरुण आंदोलन। कभी चलाया है? तरुण आंदोलन, तरुण आंदोलन। इस आंदोलन में याद रखना, हम लोग के पहले के ज़माना में ना पंडित जी के बाद सबसे ज़्यादा हम लोग के घरे मनाया जाता था। अब तो कोई नहीं मानता, अलग बात है। पहले इनका वैल्यू था, अब बात भी माना जाता था इनके बारे में। आता था, गोर लगता था, भगवान समझता था। अब भगवान ही बात बोलेगा था, कभी लोग नहीं मानेगा। हाँ, तरुण आंदोलन चलाए थे। फादर नाम था, फादर कौन था? जॉर्ज था। कहाँ रे जोलबेडीन? तो हाँ, फादर जॉन, कभी नाम था फादर जॉन। जॉन, देखो ये फादर का है। देखो वहाँ के जो हम लोग पुजारी को एक तरह से बाबा कहता है ना, बाबा पापा को कहता है कि नहीं, तो एक तरह से पिता मानते हैं कि ना, वैसे ही तक वहाँ के पुजारी को कहते हैं फादर बोलता था। तब फादर जॉन था, धर्मगुरु थे। उन्होंने तरुण आंदोलन चला, कहा कहते यहाँ से मिटरनी को कथी करो, खेत खरीद के भगाओ। और इसने बूढ़ा, उसके बाद युवा, उसके बाद धर्मगुरु, धार्मिक गुरु लिख दो, ठीक है, गुरु। उसके बाद महिलाओं, हाँ, उसके बाद महिलाओं को के बीच में कथी लाया? राष्ट्रवाद लाया। इस सब के बीच में क्या लाया? राष्ट्रवाद लाया। राष्ट्रवाद मतलब कथी? देश से प्रेम के बारे में इन लोग को समझाया, समझा कि नहीं। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए, अगला दिन पढ़ाएंगे एगो बच गया सिर्फ, कहते तो दार्शनिकों का योगदान। हम कल पढ़ेंगे कथी के बारे में? दार्शनिकों के योगदान के बारे में, समझे कि नहीं। चलिए धन्यवाद, कल ले।